वेलकम बैक टॉप न्यूज उत्तर प्रदेश। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करें। उत्तर प्रदेश के वाहन मालकों को बड़ी राहत, 5 साल के सभी ई चालान होंगे माफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहन मालकों को बड़ी राहत दी है। 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक के सभी ट्रैफिक ई चालान माफ कर दिए गए हैं। यह फैसला उन लाखों लोगों के लिए है जिनके चालान अभी तक लंबित हैं। इससे उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने और भारी जुर्माना भरने से मुक्ति मिलेगी। यह कदम लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए उठाया गया है। संत कबीर के नाम पर यूपी में बनेंगे टेक्सटाइल पार्क। उत्तर प्रदेश सरकार संत कबीर के नाम पर टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना बना रही है। इस पहल का उद्देश्य राज्य में रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा करना है। ये पार्क आधुनिक वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देंगे, जिससे स्थानीय बुनकरों और कारीगरों को लाभ मिलेगा। यह कदम राज्य की आर्थिक प्रगति को गति देगा। यूपी में 150 कंपनियां 40,000 युवाओं को देगी नौकरी। उत्तर प्रदेश में 150 कंपनियां 40,000 युवाओं को नौकरी देगी। यह अवसर उन लोगों के लिए है जो रोजगार की तलाश में हैं। सरकार ने इस पहल को बढ़ावा दिया है ताकि राज्य में बेरोजगारी कम हो सके। यह कदम युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बहराइच में 400 बेटियों के हाथ होंगे पीले। बहराइच में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 400 जोड़ों की शादी कराई जाएगी। सरकार हर कपल पर 1 लाख रुपए खर्च करेगी। इस राशि में से 51,000 कन्या के बैंक खाते में जाएंगे और 35,000 का सामान दिया जाएगा। बाकी 14,000 टेंट और भोजन अन्य व्यवस्थाओं में खर्च होंगे। यह योजना गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में मदद करती है। योगी सरकार का टीईटी पर चौंकाने वाला फैसला, शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी। योगी सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी परीक्षा में बदलाव किया है। अब टीईटी की वैधता जीवन भर के लिए कर दी गई है। यह फैसला उन उम्मीदवारों को बड़ी राहत देगा जिन्हें हर साल कुछ सालों के बाद परीक्षा देनी पड़ती थी। इस नए आदेश से शिक्षकों के लिए भर्ती प्रक्रिया आसान हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत और विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करने का काम चल रहा है। इसमें नए मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं, जबकि मृतकों और स्थानांतरित लोगों के नाम हटाए जाने का काम जारी है। उम्मीदवारों को नामांकन के लिए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज की आवश्यकता होगी। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार खत्म, करोड़ों लोगों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। सरकार ने पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त पर बड़ा ऐलान किया है, जिससे करोड़ों लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार किस्त दीपावली से पहले या अक्टूबर-नवंबर के बीच जारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में बनेगा 200 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे। उत्तर प्रदेश में 200 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेस वे बनेगा। यह एक्सप्रेस वे अयोध्या को बनारस से जोड़ेगा। इससे दोनों धार्मिक शहरों के बीच की दूरी महज 2 घंटे में तय की जा सकेगी। NHAI ने इस हाई स्पीड एक्सप्रेस वे के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे धार्मिक पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। आज से बदल रहे यूपीआई पेमेंट के नियम, जाने क्या हुआ बदलाव। आज से यूपीआई पेमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कुछ खास श्रेणियों में लेन देन की सीमा बढ़ा दी है। अब से बीमा, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, बिल भुगतान और यात्रा बुकिंग जैसे कई बड़े भुगतानों के लिए एक दिन में 10 लाख रुपए तक का लेन देन किया जा सकता है। हालांकि व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P लेन देन की सीमा 1 लाख रुपए ही रहेगी। LLB करने वालों को बड़ी खुशखबरी, यूपी में आई बम्पर भर्ती। उत्तर प्रदेश में विधि स्नातक LLB उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने सहायक अभियोजन अधिकारी APO के 447 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2025 की गई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल मानकर बनाई रणनीति। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल मानकर चल रही है। इसके लिए बीजेपी ने संगठन और संघ के साथ मिलकर रणनीति बनाई है। पार्टी बूथ स्तर पर काम करने और मतदाताओं को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सारी परीक्षाओं के टूटे रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC की LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 के लिए आवेदन का एक नया रिकॉर्ड बना है। 7,466 पदों के लिए 12 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। यह संख्या पिछले सभी रिकॉर्ड को पार कर गई है, जिससे यह UPSC की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक बन गई है।
2027 में सपा कई नेताओं को नहीं देगी टिकट, अखिलेश यादव ने किया ऐलान। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन का तरीका साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि केवल उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट मिलेगा जो जनता के बीच रहकर काम कर रहे हैं और जीतने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्याशियों का चयन बिना सर्वे के नहीं होगा, जिससे उन नेताओं की टिकट कट सकती है जो सिर्फ पद के लिए पार्टी में बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में 22,605 पदों पर भर्ती, जारी हुआ कैलेंडर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यूपीपीआरपीबी ने 2025-26 के लिए भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके अनुसार कांस्टेबल नागरिक पुलिस, पीएससी और अन्य पदों सहित कुल 22,605 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कैलेंडर में अन्य कई भर्तियों पर भी जिक्र किया गया है।